ओम शांति। जैसे कि आप सब ने हमारे जो भी वीडियो है उसे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज हम इस वीडियो में आपको बीके शिवानी दीदी से ये सुनावाने जा रहे हैं और आप सुनेंगे कि हर कोई कहते हैं कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता पत्ता हिलता है। तो क्या भगवान हमारे जीवन में दुख कष्ट देंगे? अगर हमारे ही बच्चे हैं तो क्या हम अपने बच्चों के जीवन में दुख कष्ट थोड़े न लिखेंगे? तो आइए इसी बातों को विस्तार से बीके शिवानी दीदी सुना रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं बीके शिवानी दीदी को। परमात्मा को हम माता पिता सखा बंधु कहते हैं। एक सेकंड के लिए सोचे, क्या परमात्मा हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कभी सुना था और हम उसको मानते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय गॉड्स विल, कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। तो हमने सोचा जो कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा वो सब भगवान की मर्जी से होता है। अगर हम एक एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चे का भाग्य लिखने की शक्ति मिल जाए तो क्या हम अपने बच्चे के भाग्य में बीमारी लिखेंगे, ऐसी परिस्थितियां लिखेंगे? नहीं। तो परमात्मा हमारे भाग्य में ये सब बातें नहीं लिखते हैं, वो कल्याणकारी, यही हम उसकी महिमा करते हैं। तो परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, वो शक्ति हमें लेनी है और हमें वो शक्ति और ज्ञान लेकर अपनी परिस्थिति का सामना करना है। सो परमात्मा को क्वेश्चन नहीं करना, परमात्मा के साथ उल्टा एक बहुत अच्छा सा रिश्ता अब बना लेना, क्योंकि वो ही है जिससे हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे हम अपने मन को स्थिर रख सकेंगे। लेकिन अगर हमने परमात्मा को ब्लेम कर दिया कि ये भगवान क्या कर रहा है, ये सब तो उसकी वजह से ही हो रहा है, ये उसकी ही दुनिया है, तो फिर हम उससे प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिसको अपने दुख का जिम्मेवार ठहरा दो, फिर उससे प्यार करना या उस पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इस बिलीफ सिस्टम को चेक करें कि भगवान हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारा भाग्य ही भगवान नहीं लिखता, वो हमें भाग्य लिखने का विधान सिखाता है, इसलिए उसको भाग्य विधाता कहते हैं। हमारा भाग्य वो नहीं लिखता। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को राय दे सकता है, प्यार दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, साथ दे सकता है, लेकिन कर्म तो बच्चे को खुद ही करना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा हमें राय देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शिक्षा देते हैं, साथ देते हैं, और फिर वो सब कुछ लेकर हम अपना कर्म खुद करते हैं। तो वैसे तो हमेशा का ही रिश्ता होना चाहिए और होता ही है, लेकिन इस समय परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा पर्सनल रिश्ता बना लीजिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मंदिर नहीं जा सकते, हम चर्च गुरुद्वारे नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते। परमात्मा को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, मिलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो एक शक्ति है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होती है, क्योंकि सभी वहां आते हैं एक बहुत पावरफुल माइंड के साथ। तो हम उस वाइब्रेशन में जब परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे लिए और इजी हो जाता है कनेक्ट होना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहां ही जाकर परमात्मा को याद करना है। हम तो जहां बैठे उठते बैठते सोते जब चाहे परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो वो कनेक्शन, प्रोवाइडेड हम ये गलत थॉट नहीं क्रिएट करें कि अब तो मंदिर भी बंद है, अब तो आश्रम, दिस इज आवर थिंकिंग विच ब्लॉक्स आवर वाइब्रेशन। देन कि भगवान को तो हम हमेशा हर जगह हर क्षण याद कर सकते हैं। विधि पूर्वक याद कीजिए, उनकी शिक्षाओं का सिमरन कीजिए, उनकी शिक्षाओं को अपने कर्म में लाइए, सबकी सेवा कीजिए। इस समय सेवा करना भी बहुत हमें दुआएं देता है जो हमारी शक्ति को बढ़ाएगा। तो किसी के लिए तन से सेवा कीजिए, किसी के लिए धन से सेवा कीजिए, किसी के लिए मन से सेवा कीजिए, किसी से फोन पर बात करके वाणी से सेवा कीजिए, लेकिन सेवा कीजिए। सेवा करना भी हमें वो ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर भर के औरों की सेवा करना भी हमारी शक्ति को बहुत बढ़ाता है। तो परमात्मा से इस समय हम दूर नहीं,
परमात्मा तो हमेशा ही नजदीक थे, अब हम थोड़े फ्री हो गए तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लेते हैं। पहले हम ही थोड़े बिजी थे, तो हम कहते थे नहीं, पहले हम लोगों को कहते थे कि थोड़ी देर सुबह मेडिटेशन कर लिया करो, तो पता है क्या कहते, सिस्टर मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप बोलते हो सुबह सुबह मेडिटेशन करो। तो वो तो हमारा ही थोड़ा सा थॉट सिस्टम था। अब तो हमारे साथ फुर्सत है, तो हम सुबह ये करना शुरू करें। वी विल एक्सपीरियंस, इट्स ओनली एन एक्सपीरियंस, ये बोलने से नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पावर, लव एंड ब्लेसिंग्स energizes the mind, and that vibration radiates to the body and even starts healing the body. So let's begin that beautiful relationship. थैंक यू सो मच। आपने सुना बीके शिवानी दीदी को, और अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने ऑफिस, सबको खुशहाल बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके जीवन में खुशियाँ भरपूर रहे और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।